जय भीम साथियों, आप देख रहे होंगे आपके आसपास गांव, मोहल्ले, चौराहे, जिले, क्षेत्र में गरीबों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। दिन पर दिन अत्याचार बढ़ रहा है, उनके साथ हिंसा बढ़ रही है। चाहे वो महिलाओं की बात कर लीजिए, चाहे युवाओं की बात कर लीजिए, चाहे गरीबों की बात कर लीजिए। अगर गरीब है तो गरीब होना ही भारत में और बीजेपी के सरकार में, खास करके बीजेपी के सरकार में गरीब होना ही अभिशाप हो गया है। साथियों, आप देख रहे होंगे कि हम पिछले कई साल से गरीबों के अधिकार को लेकर के हम जमीन का आंदोलन चला रहे हैं। मैं ये बात आप लोगों से बार बार कह रही हूं कि ये जमीन का जो आंदोलन है उसके लिए आप आगे आइए। आंदोलन, संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। जहां भी सामाजिक हित की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, वहां हर आंदोलन में आपको साथ खड़ा होना चाहिए। आप अगुवाई नहीं कर सकते, आप आगे नहीं चल सकते, तो कम से कम जो लोग लड़ रहे हैं आपके हक अधिकार के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उसका साथ दीजिए। इसी क्रम में आप देखेंगे कि मैं पिछले कई साल से गरीबों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जमीन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जिसमें 2 महीने तक मैं जेल जैसी प्रताड़ना में झेली। हमारे 12-13 साथी जेल भी गए थे और अभी भी वो लड़ाई हमारी जारी है। साथियों, लड़ाई इसलिए जारी है कि मैं ये बात आप लोगों के बीच में बार बार इसलिए कह रही हूं कि जो जमीन है आज गरीबों के पास, दलितों के पास, पिछड़ों के पास एक डिसमिल भी जमीन नहीं है। किसी किसी के पास, उनके पास घर बनाने के लिए जब सरकारी आवास आता है तो उनके पास जमीन नहीं मिलती, लेकिन किसी किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है, 500 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ जमीन की वो मालिक बने हैं। तो मैं बात इसीलिए कह रही हूं कि जब अंग्रेज भारत में आए थे, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी भारत में और जब भारत गुलाम था, 1793 में आप पढ़ेंगे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस कानून पढ़ेंगे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अंग्रेज थे, जो कानून बनाए थे, उन्होंने इसीलिए बनाया था कानून कि जो भी भारत में वो जब आए तो जो भी दबंग मनबड़ लोग थे उनको पकड़े और उन्होंने कहा कि इतने क्षेत्र का, इस क्षेत्र का, इस जिले का, इतने लोगों का आप लगान वसूलोगे। जो लोग लगान नहीं देंगे तो आप समझ सकते थे कि उनका जमीन ले लेते थे लोग। इस तरह से उनको जमीन की लगान वसूलने के लिए एक लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में कानून बनाई गई थी कि इस कानून के तहत जो लगान नहीं देगा उसकी जमीन ली जाएगी। और उनका जो भी मानक रखे थे कि 100 रुपया लगान, माना कि एक मानक था उदाहरण के तौर पे कि 100 रुपया अगर आप लगान वसूलते हैं तो आप 40 रुपया जो कंपनी है अंग्रेज की वहां फंड में जमा करेंगे, बाकी 60 रुपया आप आने जाने में खर्च करेंगे। ऐसा मतलब उदाहरण के तौर पे इस तरह से उन्होंने कानून कुछ बनाया था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान के बाद जब हर क्षेत्र में हर परिवार को, हर गरीब को, हर सबको बराबर कर दिया, संविधान ने सबको बराबर किया, हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी दिया, तो किसी के पास हजारों एकड़ जमीन की मालिक और किसी के पास एक डिसमिल भी जमीन क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ी सवाल है साथियों। और सवाल इसलिए है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कानून बनाई गई थी लगान वसूलने के लिए, उसी कानून को आज भारत में जो जमींदार लोग हैं जमीन के मालिक बन बैठे। मैं ये दावे के साथ कह रही हूं और ये मैं कई बार से मैं आप लोगों के बीच में ये बार बार इसीलिए कह रही हूं कि आप लॉर्ड कॉर्नवालिस कानून पढ़ेंगे या जिनके पास, आपके आसपास जो भी जमींदार टाइप लोग हैं जिनके पास 200 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ जमीन है, उनके पास जमीन का अगर पेपर आप मांगेंगे, लीगल पेपर, तो उनके पास लीगल पेपर नहीं है। वही है कि जहां तक नजरें मेरी गई वो सारे इलाके मेरे हैं, बस यही उनके पास है
क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, उनके पास बल है, लोग भी हैं। क्योंकि लोग इसलिए हैं कि जितने जमींदार हैं आज के डेट में अगर देखेंगे, जितने भी जमींदार हैं जिनके पास हजारों हजारों एकड़ जमीन है और वो गरीबों को, पीड़ितों को, जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके हक हिस्से को अगर उस जमीन की सेजरा निकाला जाएगा तो पता चलेगा किसी कतवारू का है, किसी मंगरू का है, किसी रामलाल का है, किसी प्यारे लाल का है, किसी न किसी गरीबों के नाम से उनकी जमीन निकलती है, जिनपे वो जमींदार हजारों हजारों एकड़ जमीन की मालिक बन बैठे हैं, जबरदस्ती बैठे हैं। उनकी जमीन की पेपर अगर निकालेंगे तो किसी न किसी गरीब के नाम से आता है साथियों। इसलिए साथियों, आप सभी से आग्रह है कि मेरी वीडियो को शेयर करिए। हम आंदोलन जो चला रहे हैं, आंदोलन में हमारे साथ दीजिए। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई हमारे संगठन की नहीं है, ये लड़ाई समाज की है, समाज हित की है। साथियों, जो लोग लगान वसूल रहे थे वो लोग आज जमीन के मालिक बन गए हैं, और जो लड़ाई में शामिल रहे, जो पहले भी संघर्ष करते रहे, वो आज भी जमीन के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, शिक्षा के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है साथियों, हमारी लड़ाई निरंतर चल रही है, हम लड़ाई को निरंतर चला रहे हैं, जमीन की आंदोलन हम निरंतर लड़ रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आप लोग 10 जनवरी 2025 को जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी राज्य के, अगर भारत के नागरिक हैं, अगर आप भूमिहीन हैं, सामाजिक सोच के हैं, सामाजिक हित की बात सोचते हैं, तो आप अपने गांव में, अपने चौराहे पे, अपने जगहों पे 150 लोगों को वहीं इकट्ठा करिए और जमीन की लड़ाई को लेकर के आगे लड़ने के लिए सरकार को एक चुनौती दीजिए कि हम जाग चुके हैं अपने अधिकार के प्रति। साथियों, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जमीन होगी तो भूखमरी खत्म होगी, जमीन होगी तभी अस्थायी रोजगार मिलेगा, जमीन होगा तभी हमारा मान सम्मान बचेगा, जमीन होगा तभी हमारे बच्चे पढ़ लिख पाएंगे। और पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या हश्र हो रहा है, चाहे वो कचहरी हो, चाहे वो थाना हो, चाहे आपकी अधिकार की बात हो, कहीं से भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हैं, आपके बच्चे या आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको जागरूक नहीं है, जानकारियां नहीं है, इसके वजह से आप पीछे हैं। इसलिए साथियों, 10 जनवरी 2025 को हम सभी लोगों का ऐलान है कि जो भी भूमिहीन है, जो भी गरीब लोग हैं, अगर सामाजिक चिंतन करते हैं, सामाजिक हित की बात करते हैं, किसी भी संगठन को आप हो, उससे मतलब नहीं है, लड़ाई मकसद सभी का एक होना चाहिए। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि 10 जनवरी 2025 को अपने गांव, अपने मोहल्ले, चौराहे जहां भी हैं, 150-200 लोगों को इकट्ठा करिए। और आप लोग अगर कहेंगे तो जो भी हमारी एजेंडा है, शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, भूमिहीनों की जमीन को लेकर के, और कुछ बात को लेकर के, कुछ अधिकारों को लेकर के हम लोगों की एजेंडा है जो पिछले कई साल से हम लड़ रहे हैं, तो आप उस एजेंडे को लेकर के 10 जनवरी को अपने ही गांव में, अपने ही चौराहे पर 10-20 लोगों को, 50 लोगों को, जितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा करके 1 घंटा 2 घंटा का आप कार्यक्रम चलाइए। आप जो भी बात है सरकार के लिए, सरकार से मांग करिए, एक अपने फेसबुक से, अपने आईडी से लाइव करिए कि हम जमीन के, हम लोग भूमिहीन है, जमीन की हम मांग कर रहे हैं, जमीन की मांग हमारी अधिकार संवैधानिक है, ये वाजिब है। क्योंकि साथियों, ये जब हम गांव-गांव से मांगना शुरू करेंगे, हर गांव-गांव से मांगना शुरू करेंगे, उसमें लगना आपका कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। अगर आपको कुछ भी चीजों की जरूरत पड़ती है, कुछ भी गाइडलाइंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लगातार हम कई साल से ये आंदोलन चला रहे हैं, जमीन की आंदोलन से संबंधित कुछ भी पूछना है, कुछ भी समझना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आंदोलन करना है। आपको अपने ही गांव में एक बड़ी शुरुआत करनी है, क्योंकि जमीन होगी तभी भूखमरी खत्म होगी, जमीन होगा तभी हमारा मान सम्मान बचेगा, जमीन होगा
तभी हमारे बच्चे पढ़ लिख पाएंगे, हमारे लोग तभी शिक्षित बनेंगे। क्योंकि जमीन नहीं है तो आपके पास पैसे नहीं है, जमीन नहीं है तो आपके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, जमीन नहीं है तो सामाजिक रूप से आपको बाइकआउट किया गया है, जमीन नहीं है तो आपको गरीब, मजदूर, हर तरह से जलील किया जा रहा है। इसलिए जमीन की लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है साथियों। और मैं आपसे बार बार ये बात कह रही हूँ, अपने अधिकार के प्रति जागरूक बनिए। जागरूक बनेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी आबाद होंगी। अगर हम ऐसे ही सुन करके चुप हो करके मर गए, मारना तो है क्योंकि दुश्मन ने जाल फैला दिया है। आप देख रहे हैं, आप कहीं भी देखिए, मणिपुर की घटना उठा के देख लीजिए, अब बिहार में नवादा की अभी घटना, नरसंहार किस तरह से पूरे आग के हवाले 80 घर को कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं किस तरह से शरीर पे गाड़ी दौड़ा दी जाती है। तो ये सारी चीज तो चलती रहेगी। जब तक आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे। बाबा साहब कहते थे, जुर्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुर्म सहने वाला होता है। तो तय आपको करना है कि आपको लड़ना है या आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करते हैं, आप हमें हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय भीम।